हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि 3 फेस मोटर को कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाएं, उसे हम कैसे निकालें। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सिंगल फेस मोटर के बारे में। हमने स्टेप बाय स्टेप देखा था कि अगर हमारे पास सिंगल फेस मोटर है तो उसके लिए हमें कैसे निकालना है कि हमें कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अब 3 फेस मोटर की। ठीक है दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप 3 केस लेंगे जिसमें हम 3 मोटरों के बारे में निकाल के देखेंगे कि हमें कितने एम्पेयर का एमसीवी यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस साइड देखोगे तो मैंने पहले ही लिख रखा है कि एमसीवी की रेटिंग जो हमें मार्केट में अवेलेबल है वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। अब दोस्तों, ये जो एमसीवी की रेटिंग्स है ये एम्पेयर्स में होती है, क्योंकि ये एमसीवी की ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है कि अगर इतना एम्पेयर लोड एमसीवी से पास करेगा या इससे ज्यादा करेगा तो आपका एमसीवी ट्रिप कर जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 एम्पेयर का एमसीवी है, अगर इसमें से 6 एम्पेयर लोड पास करेगा तो आपका एमसीवी ट्रिप कर जाएगा। तो इस बेसिस पर एमसीवी की रेटिंग की जाती है। अब दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं एक 5 एचपी की मोटर की। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर हमें करंट रेटिंग निकालनी हो तो हमें पावर चाहिए होती है मोटर की, मतलब वाटेज चाहिए होती है, ना कि उसकी एचपी रेटिंग चाहिए होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें करना क्या है, एचपी को कन्वर्ट करना है वाट में। ठीक है, तो हमें पता है कि एक एचपी में 746 वाट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें सिंपल करना क्या है कि जितने एचपी की मोटर है उसे हमें 746 से गुना कर देना है। तो यहाँ पर 5 एचपी की मोटर है, इसे हम गुना कर देंगे 746 से। तो दोस्तों जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 3730 वाट। इसका मतलब ये हुआ कि एक 5 एचपी की मोटर में 3730 वाट होते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि हमें कौन से फॉर्मूले का यूज करना है। लास्ट वीडियो में हमने जो फॉर्मूला यूज किया था हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है, बट थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है 3 फेस में। तो वो क्या आता है, P = √3 × V × I × पावर फैक्टर। अब दोस्तों यहाँ पर जो P है ये हमारे पास पावर है, जो कि मोटर की पावर होती है, मतलब वाटेज होती है। जैसे इस केस में 3730 वाट है। √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब दोस्तों √3 केवल हम जो 3 फेस का कोई भी अप्लायंस होता है वहां पर हमें √3 लगाना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब जो B है जो हमारे पास वोल्टेज होती है, ऐसे ही जो I है जो हमें निकालना है करंट, और जो PF है जो हमारे पास पावर फैक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, इस केस में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास मोटर का पावर फैक्टर ना दिया हो तो हमें उसे 0.8 मान के चलना होता है। ठीक है जी, और हमारे पास जो B मतलब वोल्टेज है 3 फेस के केस में हम 415 वोल्ट लेते हैं, जबकि जो हमारे पास सिंगल फेस था उसमें हमने 230 वोल्ट ली थी। अब हम सारी की सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में डालेंगे तो ये हमारे पास आ जाता I = अब जो यहाँ पर P है मतलब टोटल वाट्स डिवाइडेड बाय हमारे पास इस साइड आ जाएगा √3 × वोल्टेज × पावर फैक्टर। अब हम सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा कि कितना लोड 3 फेस की 5 एचपी की मोटर लेती है। तो हम इस वैल्यूज को डालते हैं, टोटल वाट्स हमारे पास आ जाते हैं 3730 वाट भाग √3 × अब हमारे पास वोल्टेज आपको पता है 415 वोल्ट है, और पावर फैक्टर है हमारे पास 0.8। ठीक है दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया जो हमारे पास √3 की वैल्यू है वो 1.732 है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 3730 भाग 575.024। अब ये जो 575.024 है ये इसको जब हम सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है। अब हम फिर से जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 6.48 एम्पेयर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो एक 5 एचपी की मोटर है वो 6.48 एम्पेयर करंट लेती है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप ध्यान से इस लिस्ट में देखोगे तो एक 6 एम्पेयर का एमसीबी है, उसका हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो 6.48 एम्पेयर से कम है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस एमसीबी का यूज करेंगे तो ये बार बार ट्रिप करता रहेगा। तो 5 एचपी की मोटर के लिए हम एक 10 एम्पेयर का एमसीबी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि 10 एम्पेयर का एमसीबी 6.48 एम्पेयर से वैल्यू उसकी ज्यादा है, तो ये इजीली इस मोटर के लिए यूज किया जा सकता है। अब दोस्तों ध्यान रहे, ये जो मोटर है ये 3 फेस मोटर है, इस केस में हम 3 फेस मोटर की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों हम एग्जांपल लेंगे एक और 10 HP की मोटर की। ठीक है, तो फिर से हमें पहले इसके बाट निकालने हैं। तो सिंपल हमें 10 को गुना करना है 746 से। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7460 वाट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक 10 HP की मोटर में 7460 वाट होते हैं। ठीक है, अब हम फिर से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, I इक्वल टू टोटल वाट डिवाइडेड बाय √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालते हैं। अब चेंज क्या होगा, चेंज हमारे पास सिर्फ होता है ये जो वाटेज है ये चेंज होगी। तो यहां पर ये आ जाएगी 7460, बाकी नीचे सारी वैल्यूज सेम रहेगी क्योंकि वोल्टेज 415 वोल्ट है 3 फेस में और पावर फैक्टर हम 0.8 ही मान के चल रहे हैं। तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये फिर से सेम वैल्यू आएगी 575.024, क्योंकि नीचे वाली वैल्यूज कोई भी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ हमारे पास वाटेज चेंज हुई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास करंट आ जाएगा 12.97 एम्पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 10 HP की मोटर है वो 12.97 एम्पेयर करंट लेती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों फिर से अगर हम इस लिस्ट में देखेंगे तो 13 एम्पेयर का MCB यूज कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल पॉइंट पे है, मतलब ये बार बार ट्रिप कर सकता है। अगर इस MCB का यूज करेंगे तो थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हम रखेंगे, तो हम एक 16 एम्पेयर का MCB यूज कर सकते हैं। तो 10 HP की मोटर के लिए 13 और 16 एम्पेयर का MCB हम यूज कर सकते हैं। बट दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूं 16 एम्पेयर का MCB फॉर अ 10 HP मोटर, जो कि एक 3 फेस की मोटर है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं एक 20 HP की मोटर के बारे में। दोस्तों पहले मैंने 5 HP की मोटर के बारे में बात की, दूसरे नंबर पर हमने 10 HP की मोटर के बारे में बात की, अब तीसरे केस में हम एक 20 HP की मोटर के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल हमें फिर से करना क्या है, इसके वाट्स निकालने हैं, जो कि इजीली 20 को गुना करेंगे हम 746 से। अब दोस्तों अगर आपको ध्यान नहीं रहा हो, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, जो ये 746 है ये इसलिए आता है क्योंकि एक HP में 746 वाट होते हैं। तो सिंपल हमें जितने HP की मोटर है उतने HP को हमें 746 से गुना करना है, तो हमारे पास उसकी वाटेज आ जाएगी। तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 14,920 वाट। इसका मतलब 20 HP की मोटर में 14,920 वाट होते हैं। ठीक है, अब फिर से हम सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे, I इक्वल टू टोटल वाट डिवाइडेड बाय √3 इंटू B इंटू पावर फैक्टर। अब दोस्तों फिर से जो नीचे वाली वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी क्योंकि वोल्टेज भी 3 फेस में 415 वोल्ट ही होती है और पावर फैक्टर हम 0.8 ही मानकर चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बस चेंज क्या होगा, हमारी वाटेज। तो यहाँ पर वाटेज आ जाएगी 14,920, जबकि पिछले केस में आई थी ये 7460 और उसके पिछले केस में ये 3730 वाट आई थी, जो कि मोटर की कैपेसिटी के हिसाब से चेंज होती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों भाग हो जाएगा जो हमारे पास √3 गुना 415, जो कि हमारे पास वोल्टेज है, और 0.8। अब दोस्तों फिर से आप ध्यान दोगे ये नीचे वाली वैल्यू सेम है जो कि हमने पिछले केस में भी की। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 14,920 भाग 575.024। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 25.94 एम्पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक 20 HP की मोटर है जो कि 3 फेस की मोटर है वो 25.94 एम्पेयर करंट लेगी। ठीक है, तो फिर से अगर हम इस लिस्ट में से देखेंगे तो 25 एम्पेयर का MCB हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि लोड की वैल्यू ज्यादा है। तो एक 20 HP की मोटर के लिए हम इस लिस्ट के अकॉर्डिंग 32 एम्पेयर का MCB यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो 32 एम्पेयर का MCB है वो 25.94 से ज्यादा रेटिंग का है, तो वो इजीली 20 HP की मोटर को रन कर देगा जो कि एक 3 फेस की मोटर है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे निकालना है कि 3 फेस की मोटर को कितने एम्पेयर का MCB लगाना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।